हमारा जो डॉलर है खान साहब 22 अरब डॉलर जब छोड़ कर गए थे, हमारा रिजर्व था पाकिस्तान का, आज मुझे बताएं वो साथ में आ गया, किधर गया डॉलर? मुझे ये बताएं कि वजीर आजम हाउस के स्विमिंग पूल को मरम्मत कराने की क्या जरूरत थी जो शहबाज शरीफ ने कराया? क्योंकि मेरे मुल्क पे 30 साल से जो लोग मुसल्लत है और जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनके शिकंजे इतने नीचे तक चले गए हैं, उस बिना पे मैं कह रही हूँ कि मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन नहीं। IMF इसहाक डार से गैर मुतमईन। IMF ने जनवरी और फरवरी में डीजल पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा माह भी हुकूमत का डीजल पर मुकम्मल रिलीफ न देने का फैसला। 2 माह में फरवरी 2023 तक 20 रुपये मजीद पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी। IMF के साथ डीजल पर फी लीटर 50 रुपये लेवी आयद करने का मुआहदा है। लेवी बढ़ाने से टैक्स महसूलात हदफ हासिल ना हुआ तो सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खल्क की जो आवाज़ है वो इन तक पहुंचती है, इनको पता चलता है कि अवाम क्या चाहती है। हम अवाम इनके चोरों के साथ नहीं है। शहबाज शरीफ को और इसके करप्ट चोर टोले को समझ लेना चाहिए, इनकी जगह जो है वो अडियाला जेल है। अब ये जाएं, हमारी जान छोड़ दें। अगर हम वो मुआहदा रूस से कर लेते तो आज हम सर्दियों में ना गैस को तड़प रहे होते, हमारे घरों में गैस नहीं आ रही। आपको भी पता है लाहौर के गिरदो नवा के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, शहर भी और मज़ाफ़ात भी, उनमें गैस नहीं है, गैस की बाकायदा लोड शेडिंग है। इसी तरह तेल की कीमत देखिए कहाँ चली गई है, 200 से 250 के पास चला गया, 250 को टच कर रहा है और इससे और भी आगे बढ़ेगा। जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार ये लोग हैं, ये खुद लोग हैं जो ये डॉलर को लाए थे, डार को, ये कह के कि ये डॉलर को इस्तेहकाम देगा। उसने इस्तेहकाम अपने अकाउंट्स को देना है। हमारा जो डॉलर है खान साहब 22 अरब डॉलर जब छोड़ कर गए थे, हमारा रिजर्व था पाकिस्तान का, आज मुझे बताएं वो साथ में आ गया, किधर गया डॉलर? इन्होंने वो पैसा कैसे लगाया? शहबाज शरीफ ने अपनी अय्याशियों पे लगाया। मुझे ये बताएं कि वजीर आजम हाउस के स्विमिंग पूल को मरम्मत कराने की क्या जरूरत थी जो शहबाज शरीफ ने कराया? उसके बाद इन्होंने इतने लंबे लंबे जो है वो टूर किए हैं, इतने बिला मकसद ये लंदन गया, भाई को मिलने जा रहा है, खांसी आई है तो इलाज के लिए ये लंदन जा रहे हैं, जुकाम हो गया तो वहाँ जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने 175 करोड़ के टूर किए हैं। हाँ जी, मुझे बताएं वो क्या है? बिल्लो रानी ने क्या किया? इन टूर्स के अलावा बिलावल ने क्या किया? उसने क्या मुल्क की खिदमत की है? उसने ये खिदमत की है कि हमारा 175 करोड़ रुपया जाया कर दिया। ना उसको बोलने की तमीज़ है, ना बैठने की, ना उठने की, ना चलने की। ये हमारा वजीर खर्चा। इस कदर नाअहल तरीन लोग हमारे वजीर खर्चा है, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो हमारे नुमाइंदगान है मुल्क पाकिस्तान के। शर्म आनी चाहिए इन लोगों ने, जो इनको लाए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। मईशत का भट्टा बैठ गया क्योंकि आपने डॉलरों में नहीं सोचा। स्टॉक एक्सचेंज आपकी आज उस हिसाब से नहीं बढ़ सकी क्योंकि आपने डॉलरों में नहीं सोचा। आपके मुल्क पे कर्जा चढ़ता चला गया क्योंकि आपने डॉलरों में नहीं सोचा। आपने टैक्स इकट्ठा कर लिया, आपने कुछ फायदा नहीं हुआ आपके मुल्क को क्योंकि आपने डॉलरों में नहीं सोचा। यकीन करो इस मुल्क के मसाइल वो हैं ही नहीं जो आप सोच रहे हो। जीडीपी, टीडीपी, एसडीपी, FATF, IMF, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। FATF को मुतमईन कर दिया, मुल्क की मईशत का अभी भी बेड़ा गर्क। IMF को मुतमईन कर दिया, मुल्क की मईशत का अभी भी बेड़ा गर्क। डॉलर ऊपर ही ऊपर जा रहा है, समझ कुछ आ नहीं रहा। देखें, ये आपको समझनी है बातें, क्या आप ग्राउंड रियलिटीज को समझें इस मुल्क की। और ग्राउंड रियलिटीज समझने के लिए आपको इलाकों में जाना पड़ेगा, चाहे वो सिंध के इलाके हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, पख्तूनख्वा के हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों या फिर कश्मीर के हों। इलाकों में जाओ, लोगों से पूछो, आम लोगों से पूछो उनके मसाइल क्या हैं। आपको पता लगे आटे, दाल, चीनी, चावल के दाम क्या चल रहे हैं, आपको लग पता जाएगा दुनिया कैसे जी रही है। लोगों के घरों में जाओ, उनके मसाइल पूछो, तुम्हें पता लगेगा लोगों के मसाइल क्या हैं। लोगों के किसी ने मसाइल पूछे नहीं, हल क्या करने निकले हो यार, समझ कुछ आ नहीं रहा। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और डार साहब, ये दोनों नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि उनकी कोशिशें जो हैं वो ये नहीं है कि गुर्बत में कमी करें, बेरोज़गारी में करें, महंगाई में कमी करें, या शरह नमू को बढ़ाएं, या सरमायाकारी को बढ़ाएं, या बरामदात को बढ़ाएं। इस वक्त सारी कोशिश ये है कि किसी तरह अगस्त 2023 तक मामलात ऐसे चलें कि बाहर से कर्जे मिल जाएं, कुछ कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग हो जाए, ताकि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो बात हो रही थी वो ना हो, बुरानी कैफियत ख़त्म हो जाए। और अगली हुकूमत के लिए आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी हुकूमत आए, कोई भी आए, वो IMF के पास दोबारा जाएगी तबाकुन शराइत पर। अभी इस वक्त ये है कि देखिए 2% तो हमारी शरह नमू रहेगी इस साल, 2% से ज़्यादा नहीं रहेगी। महंगाई जो है वो जनवरी में 12.3% थी, अब ये 23.8% है, तकरीबन दुगनी हो गई। इसी साल में हमने देखा कि जो हमारे मजमूई कर्जे हैं उसमें 9 महीने में 10,700
अरब रुपए का इजाफा हो गया। जी सर। बैरूनी सरमायाकारी गिरी, उसके बाद हमने ये देखा कि जो तरसीलात गिरी। आप जो है ना IMF से मामला तय करें, डॉलर की स्मगलिंग को रोकें। डॉलर स्मगल हो रहा है, मुतवाज़ी मार्केट वजूद में आई है, उस पर बात करने में शर्माने सर की ये जरूरत है। डॉलर तो स्मगल तकरीबन 1 साल से हो रहा है, लेकिन इस पर काबू पाने में नाकाम क्यों नजर आती है हुकूमत? नहीं देखिए, वो बढ़िया जो है वो चंद महीने से बड़ा है। जस्ट के बाद जो है वो पैरेलल मार्केट जो बनी है उसमें डॉलर का रेट है 250 अरब, जी जी 250 रुपये, और ऑफिशियल रेट जो हमारा है 224। जी। तो 224 से 250 का मतलब ये है कि मैं आपको खुल के बता दूं, अफगानिस्तान में डॉलर बड़े पैमाने पर जो है वो स्मगल हो रही है, उसकी दस्तावेजी सबूत मौजूद सर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अपने बैंक्स जो हैं वो भी 224 रुपए पर डॉलर देने को तैयार नहीं, तो बैंक्स भी मुलव्विस हैं और बैंक्स की वजह से सूरत हाल को पहुंचे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा था कि 8 से ज्यादा बैंकों ने सट्टेबाजी की है मुनाफा कमाने के लिए। हुकूमत के पास सबूत है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके लिए एहतसाब, उनका एक्शन कब होगा? उनसे इतना डरने की क्या जरूरत है? क्या आपकी कमजोरी है? उनके खिलाफ एक्शन ले। इस वक्त यकीनी तौर से कहा जा सकता है कि मुल्की मईशत तारीख के मुश्किल तरीन दौर में इस वक्त गुजर रही है। इन्हीं एक आध साल में हमने देखा कि सैलाब की तबाही, उसके साथ साथ कर्जों की अदायगी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर जो है बोझ है। महंगाई इस वक्त आवाम के सामने है, और साथ ही साथ इन सब से बढ़कर और इन सब की बुनियादी वजह जो है वो सियासी अफरा तफरी है। ये जो पॉलिटिकल एक समझने के इस वक्त इंतशार फैला हुआ है, वही ट्रिगर कर रहा है आपकी मुआशी मसाइल को भी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है, जो सियासी जमातें हैं, दे आर नॉट सिंसियर विद द रियासत। अगर रियासत, ये कह सकता हूं ना मैं कि नहीं कह सकता हूं? जी देखिए, बात वही है ना कि ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है कि आपको पॉलिटिकली भी करेक्ट होना है, एट द सेम टाइम इकोनॉमी को प्रायोरिटी देनी है। देखिए, जब इकोनॉमी नहीं चलेगी या इकोनॉमी रुक जाएगी तो आपको पॉलिटिकली आप क्या कर लेंगे? आपका तो नैरेटिव इकोनॉमी में बिल्ड होता है ना। तो सबसे पहली चीज तो इकोनॉमी है। अगर ये गवर्नमेंट आई है, बैठी है इस बार इक़्तिदार में, और जो है अब रिमेनिंग जो टाइम पीरियड है उसको वो पूरा कर रहे हैं, तो इनको चाहिए ना कि अब अगर गवर्नमेंट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास, तो अब प्लानिंग ये करें, मार्केट को प्लान दें कि देखें ये है प्लान, ये हमें पता था डेट इतना बड़ा इशू आ रहा है, इतना सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है, इतने एनर्जी के, इतने फिस्कल डेफिसिट के, अब ये 10 महीने का प्लान ये है। अगर हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर बैठ नहीं सकते, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट भी यही करती थी। वो भी जाते जाते उसने ऑयल प्राइसेस नीचे कर दी और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस नीचे, तो उसकी वजह से IMF चला गया। तो देखिए, हर कोई अपनी जगह अपनी पॉलिटिक्स को अगर ऊपर करेगा, इकोनॉमी को नीचे करेगा, तो इवेंचुअली उसकी पॉलिटिक्स भी नीचे जाए। अब आपको पेट पे पत्थर बांधना पड़े बांधे, लेकिन रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। अगर नहीं किया तो डेफिनेटली हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। मार्केट सुबह से ही मंदी की लपेट में है। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 500 पॉइंट्स की गिरावट भी देखी गई है। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज है, पहला दिन है। सुबह ही से जो है स्टॉक मार्केट जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार है। ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं सेलिंग देखी जा रही है स्टॉक मार्केट में। सरमायाकार जो है वो सियासी सूरत हाल को लेकर जो है असम्बलियाँ तोड़ने का जो ऐलान है उसकी वजह से वो ये परेशान है कि अगर ये असम्बली टूट जाती है जुम्मे के दिन तो यकीनन जो है वो इससे जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट आएगा वो कोई अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ IMF से प्रोग्राम में ताख़ीर हो रही है, इसको लेकर भी सरमायाकार परेशान